रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़बरनामा टीवी के थ्रू कुछ ये जो हमारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तरक्याती काम, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को भी देना चाहता था और इस काम का हाल वाल भी बताना चाहता था। ये आज जो ये रोड का काम और ये सीवरेज का काम आपके सामने लगा हुआ है जी, इस पे मैं सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और इसके बाद अपने मैंने राजा खुर्रम नवाज़ साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजा साहब ने इलेक्शन से पहले जो वादे इस पूरे इलाके से और बिलखसूस हमारी यूनियन कौंसिल बेर वालों लोगों के साथ किए थे, वो पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। ये जो आज काम हो रहा है आपके सामने, ये रोड तकरीबन पिछले 15-20 सालों से दोबारा नहीं बना, इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हाली थी। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो इस रोड पर था वो ये था कि यहाँ पर हमारी आबादी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है। यहाँ पर हमारे बाहर से कुछ हमारे मोहतरम लोगों ने अपने प्लाट लेकर घर बनाए हैं। वो सीवरेज का पानी जो था उसकी कोई निकासी नहीं थी। इस सीवरेज के पानी की वजह से हमारे लिए ये रोड एक खंडरात का मंज़र पेश करता था। इस रोड की मेन जो अफादियत है, जो इसकी ज़रूरत थी, जो इसका फ़ायदा था हमें, जो अब बनने के बाद हमारे सामने आएगा, वो ये था कि ये हमारा गाँव लोई बेर का मेन रोड, जो हमारे 2-3 मेन रोड है उनमें से ये एक मेन रोड था। इसकी ये सामने हरन मेहरा रोड, मेन हरन मेहरा रोड है, इससे ये हमारा लिंक रोड था। और यहाँ पर आगे हमारा बच्चियों का गर्ल्स हाई स्कूल है, जहाँ पर हमारे पूरे इलाके की बच्चियाँ पढ़ती थी। इसलिए मैं इस रोड को बल्कि कहूँगा सिर्फ गाँव लोई बेर और हमारी ये जो आबादी है इसके लिए मसला नहीं था, पूरे इलाके के लिए मसला था। क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रेप से लेकर पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक स्कूल है बच्चियों का। वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना पूरे इलाके की बच्चियाँ आती हैं। उनके वालिदैन उनको छोड़ने के लिए आते थे दूर दराज से, या उनकी गाड़ियाँ जो शिफ्ट वाली पिक एंड ड्रॉप वाली लगी थी वो उनका रोज़ का आना जाना था। जो हमारी यहाँ पर टीचर हैं, हमारी बहनें, उनका रोज़ का आना जाना था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। सीवरेज की वजह से ये जितने हमारे घर हैं या इनका पानी रोड पे चला जाता था। पहले ही रोड का बहुत बुरा हाल था और ऊपर से जो सीवरेज का पानी था उसकी वजह से ये हमारे लिए एक अज़ाब बना हुआ था। जब मैंने और चाचू फजल साहब ने इलेक्शन 2015 में लड़ा था, आप सब लोगों को पता है। बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे, नून लीग का दौर था। डॉक्टर तारक साहब एक हमारे जो मसूफ़ MNA साहब का यहाँ के हैं, उनका दौर था। जो वोटें तो हर दफ़ा यहाँ से लेकर जाते थे, लेकिन फिर ना उनका यहाँ आना होता था, ना उनको यहाँ के अवाम के मसाइल का पता होता था। 3 साल 2015 से लेकर जब से हमारी गवर्नमेंट 2018 में जब अल्हम्दुलिल्लाह PTI की गवर्नमेंट आई, हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब बने, उस टाइम तक यहाँ के जो हमारे काबिल एहतराम नून लीग से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने भी कोशिश की होगी ये रोड बनवाने के लिए, लेकिन वो मसूफ़ सिर्फ अपने सीनियर लीडरशिप मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ और मुहतरमा मरियम नवाज़, जो आजकल मुल्क के लिए जो लोग अज़ाब बने हुए हैं, वो मुल्क की सूरत हाल भी आपको पता है, वो पूरे इंडिया की लॉबिंग यहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया का बोला बोल रहे हैं, वो मोदी के यार प्रैक्टिकल अपने आप को दिखा रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर तारक साहब उनकी ड्यूटियाँ करते रहे हैं। उनको अवाम के मसाइल और मसलों का तो इल्म था, लेकिन हल करने की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से 2015 से मैं और मेरे चाचू मलक फजल साहब इलेक्टेड लोग थे। हमने भी कोशिश की इस सिलसिले में। उस दौर में हमारे एक नाकाम मेयर साहब थे, उन्हें भी कहा, फिर डॉक्टर रिफत को भी अप्रोच की, यार कि ये बेशक हम PTI से हैं, लेकिन ये एक अवामी मसला है, आप डॉक्टर तारक को कहें ये रोडों और गलियों के मसले हल करें। लेकिन उस मसूफ़ को वो दरवाज़े खोलने बंद करने की ड्यूटी से फुर्सत मिलती, अपने सीनियर लीडरशिप की वो थोड़ा सा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा, TC करने से फुर्सत मिलती तो वो अवाम के मसले हल करते। इस हवाले से जब 2018 में इलेक्शन हुए, ये मेरे साथ मामा जी खड़े हैं, इनको पता है, हमने राजा खुर्रम साहब को इस रोड का मुतालबा रखा था कि हमारे जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें ये मसला भी एक मेजर मसला है। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था। जब हमारा एक जलसा हरन महरे में हमारे पख्तून भाइयों ने करवाया था, इनको पता है कि वहाँ पर हमने उनसे ये वादा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के बाद और राजा खुर्रम साहब के तावन के
की वजह से और चाचू मलक फजल साहब की तरफ से और मेरी जो और हमारी जो टीम है, नसीम भाई खड़े हैं, हम सब लोगों की जो उनके पास हम जाते रहे हैं, मामा साहब भी खड़े हैं, ये भी जाते रहे हैं। हमने राजा साहब को बाकी कामों में भी रिक्वेस्ट करते थे और इस काम के हवाले से हम खुसूसी उन्हें कहते थे इसको तरजीह बुनियाद पे हल करें। आप जो राजा साहब आपका ये चैनल है, आपने भी जब हमने यहाँ सर्वे करवाया था राजा खुर्रम साहब को रिक्वेस्ट करके, लोकल गवर्नमेंट की टीम आई थी, उस टाइम की भी तस्वीरें और वीडियो आपने अपलोड की थी फेसबुक पर, वो भी तस्वीरें आपके पास हैं। आज जो काम लगा हुआ है, आज की भी रिकॉर्डिंग आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह बातों से निकल कर अमली कामों तक काम हमारा पहुँच गया है। हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने जितने वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे आहिस्ता आहिस्ता पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। और बाकी जो भी इस हमारी यूनियन कौंसल में और इससे मुल्हक़ा जो हमारी यूनियन कौंसलें हैं, ये पाक पनवाल मेन यूनियन कौंसल पाक पनवाल का रोड है, लेकिन ये यूनियन कौंसल लुइबेर से भी गुजरता है। इसका भी हमने राजा साहब से रिक्वेस्ट की है, ये भी रोड इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा। और यूनियन कौंसल लुइबेर में हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए के फ़ंड राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने दिए, जिनकी पहला फेस जो था वो भी आपको पता है, आप कवरेज करते रहे हैं। वो हमारे जो गाँव की कोई गलियाँ ज़्यादा ख़राब थी वो हमने कंप्लीट की। फिर ये एक हमारा मेन रोड है और इस पे मेजर इशू जो सीवरेज का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सीवरेज के पाइप अपने असल जगह तक पहुंच गए हैं। 2-4 दिन के बाद रोड का काम भी इस पर शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सिर्फ़ तख्तियाँ लगाने से या सिर्फ़ बयानबाजियाँ करने से या सिर्फ़ ये दावे और वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं लारे लप्पे लगाने से अमली काम जो हो उसमें सदाकत भी होती है और उसमें ताकत भी होती है। हमारे MNA साहब ने जितने वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं, ये आपके सामने भी है। और मेन जो हमारा काम शुरू है हाईवे पर PWD अंडरपास, कुरंग ब्रिज, पाकिस्तान टाउन में बॉयज़ कॉलेज बन रहा है, उसका काम 50% से ज़्यादा हो चुका है। ये सारे काम अमली काम है, ये सिर्फ़ दावों तक मोहित नहीं थे, ये सिर्फ़ वादों तक मोहित नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MNA ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले वो सब पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो हमारे इस इलाके के तरक्याती काम हैं वो हो रहे हैं। और बाकी भी जो हमारी ज़रूरतें हैं तरक्याती कामों के सिलसिले में, इसमें राजा खुर्रम साहब ने पहले भी ज़ाती दिलचस्पी ली है और काम हो रहे हैं। आइंदा भी हम उन्हें जो काम हमारे तरक्याती काम हैं, गाँव लोईबेर में हमारी ये डोके हैं, डोक कुंभी, डोक निज़ामुद्दीन, डोक कश्मीरियाँ और हमारा दूसरा घर फराश राजगान, ये यूनियन कौंसल लोईबेर और लोईबेर गाँव की आबादी है। इसके अलावा सोसाइटी एरिया में भी जो मैंने आपको बताया है PWD अंडरपास या कॉलेज का काम है, उसके अलावा भी कुछ कॉलेजों पे काम हो रहा है कि सोसाइटीज़ के अंदर प्लाट मौजूद हैं, वहाँ पर बच्चियों के कॉलेज और बच्चों के स्कूल बनाए जाएँ गवर्नमेंट की मदद से, वो भी राजा खुर्रम साहब कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आज ये बात यहाँ पूरे वसूख और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की तारीख़ में मेरी भी आज उम्र 40 साल के नज़दीक पहुँच गई है। जब से हमने होश संभाला, यहाँ पर बड़े बड़े सियासी लोगों कदावर लोग सियासत कर चुके हैं हमारे इस हल्के में, लेकिन मैं यहाँ दावे से कहता हूँ जो काम हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने 2 सालों में किए हैं उनकी तारीख ना पहले मिलेगी ना ही नेक्स्ट किसी के रिकॉर्ड में ये बात आएगी। इंशाल्लाह राजा खुर्रम साहब ने अपने हल्के में इतने सारे तरक्याती काम करवा दिए हैं और बाकी भी प्रोजेक्ट सारे हो रहे हैं। कोई ऐसा काम इंशाल्लाह जो राजा साहब की कमिटमेंट है और उनकी ज़ाती लगन और काविश, जो मैं खुद उनके साथ हर दफ्तरों में जाता हूँ, जिस तरह वो लोग अदारों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, लड़ कर काम करवाते हैं, अपने लोगों का हक छीन कर लेने वाली पोजीशन में हैं, वो लोगों के कामों को अपना ज़ाती काम समझते हैं। और मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि इन 2 पिछले सालों में राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने जितने तरक्याती काम NA 52 में करवाए हैं, इनकी हमारे इस हल्के में, हमारे इस इलाके में, हमारे जो मुल्हक़ा इलाके हैं, इनकी कहीं पर आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये काम सिर्फ़ राजा खुर्रम नवाज़ साहब कर सकते थे, सिर्फ़ राजा खुर्रम नवाज़ कर रहे हैं और सिर्फ़ राजा खुर्रम नवाज़ साहब इंदा करेंगे। और मैं आपके इस खबरनामा TV के थ्रू ये बात भी मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि हम फ़ख्र के साथ ये बात हर जगह कहता भी हूँ, कहूँगा भी कि हमें फ़ख्र है, हमारा MNA राजा खुर्रम नवाज़ है।
वो हमारी टीम का कैप्टन है, हम राजा खुर्रम नवाज़ की टीम के खिलाड़ी हैं और हमें फ़ख्र महसूस होता है जब भी हम राजा खुर्रम साहब के पास किसी भी इलाकाई मसले को लेकर गए हैं। वो हमारा भाई जिसको ये काम अगर हमने साल पहले भी बताया है तो जब जाएंगे वो कहेगा हाँ जी मुझे ये काम पता है, बताएं कहाँ तक पहुँचा, हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या करना है। फ़िक्र वाला मैंने है, उसको ये हल्का नज़र नहीं आता, उसको वो अपना ये हल्का सारा अपना घर नज़र आता है, वो अपना घर समझता है। और मैं आपके इस खबरनामा टीवी के थ्रू ये जो हमारे मौजूदीन इस महल्ले के खड़े हैं और आगे जो हमारे गांव की तरफ ये रास्ता जा रहा है, बच्चियों के स्कूल का मसला है, सीवरेज का मसला आज हल हो गया है इंशाल्लाह, बाकी काम भी इस पर रोड का भी काम 3-4 दिनों में हो जाएगा। मैं इन लोगों से भी कहूँगा, मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस्लामाबाद अब तो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग कारकर्दगियों को देखते हैं, लोग कामों को देखते हैं, बंदे की जो ज़ाती शख्सियत होती है उसको भी देखते हैं, उसकी अपने हल्के और एरिए में उसकी वाबस्तगी को देखते हैं, उसको तरजीह देते हैं। और मैं इन लोगों से कहूँगा, हम बलदियाती इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हमने इलेक्शन लड़ा था तब अब ना तो हमारी गवर्नमेंट थी ना ही हम कोई फ़ंड दिए गए, लेकिन आज हम कल अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहन भाइयों ने, हमारे इलाके ने, हमारी यूनियन कौंसिल के भाइयों ने, हमारे हल्के के जो हमारी यूसी है और इस यूसी में जो मेरी वार्ड है ये लोई बेर गाँव, अगर इन लोगों ने इत्मीनान हम पर किया और हमारे MNA साहब ने हम पर इत्मीनान किया, कल फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। वक्त ने फिर कभी मौके का खिदमत का मौका दिया, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। अभी हमारा टेन्योर चल रहा है, बस भाइयों से रिक्वेस्ट है हमें याद रखें तो आपकी मेहरबानी, लेकिन राजा खुर्रम नवाज़ साहब को आप सब लोगों ने याद रखें। राजा खुर्रम नवाज़ साहब वो MNA है जो तारीख़ में फिर इस इलाके को कभी वो MNA नहीं मिल सकेगा, जिसका लगन, जिसकी शौक़ इस इलाके से हमदर्दी और दिली वाबस्तगी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।